हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एडमिशन 2024-25 के बारे में। ये सभी को पता ही होगा कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वह 31 मार्च तक किए गए थे। इसके अंदर जो चॉइस फिलिंग है, आप किन किन स्कूलों को आप बनना चाहते हैं, उसके अंदर चॉइस फिलिंग 31 मार्च तक रखी गई थी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जो इस चॉइस फिलिंग की जो स्कोर कार्ड के आधार पर आपको जो स्कूल मिलने वाली है, उसकी जो सीट का आवंटन है वह 6 अप्रैल को आने वाला है। तो 6 अप्रैल को आने वाला है, तो आप उससे पहले कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आप तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसके अंदर और कुछ भी बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 अप्रैल सुबह 8 बजे से शुरू होने वाले हैं। यानी कि पहली जो इसके अंदर मैं आपको इसको बता देता हूँ कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्वालीफाई करने वाले छात्र काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। पहला सीट एलोकेशन 6 अप्रैल सुबह 10 बजे से किया जाएगा। अलॉटेड स्कूलों में रिपोर्टिंग 10 अप्रैल सुबह 10 बजे तक करनी होगी। यानी कि आपको 4 या 5 दिन मिलेंगे, उसके अंदर आप इसको मतलब आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 अप्रैल सुबह 8 बजे से शुरू होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख 27 अप्रैल रखी गई है। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा कराने की तारीख 27 अप्रैल रखी गई है। सैनिक स्कूल प्रशासन ने सभी पेरेंट्स से कहा है कि वे संबंधित स्कूल में ट्रांसफर सर्टिफिकेट हासिल करने की औपचारिकता पहले ही पूरी कर ले, ताकि दस्तावेज में सत्यापन के समय उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। अब हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने चाहिए। उसके बारे में हम पहले पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर आप अपना यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर स्कोर कार्ड यदि आपने नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर ले, क्योंकि वह आगे रिपोर्टिंग के टाइम वो काम आने वाला है। उसके बाद में यदि ये नोटिस भी जारी किया गया था कि 13/3/2024 को, जो कि बताया गया था कि जो रिजल्ट आ गया है, आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ये जो है एडमिशन वह क्लास 6 के लिए और क्लास 9th के लिए एडमिशन होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो फर्स्ट जो राउंड है, फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है 31 मार्च को रखी गई थी। आगे हम बात करते हैं और किसी भी प्रकार की यदि आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्पलाइन ईमेल आईडी फॉर एडमिशन इशू। यानी एडमिशन में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आप admission.SSS@government.in पर जाकर आप वहाँ पर समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। और हम बात करते हैं कि एडमिशन काउंसलिंग के समय की क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या-क्या चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इसके अंदर क्या-क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पहले डॉक्यूमेंट है कि डल डुल्स साइनड चेकलिस्ट विथ अंडरटेकिंग ओरिजिनल। आपको एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट मतलब इसके अंदर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर आप फिल करेंगे। एक तरह का एक एफिडेविट है जिसके अंदर आप फिल करेंगे। यहाँ पर हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने वाले हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वे सब हम लगाने वाले हैं। उसके अंदर फिलिंग होगी कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने वाले हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट होगा, उसको आप डाउनलोड करके उसको निकलवा के उसके अंदर आप फिलिप करेंगे। इसका फॉर्मेट भी बताया गया है कि हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको ये बता देंगे कि वह किस प्रकार का होगा। तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम आपको वहाँ पर इन सभी के बारे में जानकारी दे देंगे कि किस प्रकार का ये डली साइनड चेकलिस्ट द अंडरटेकिंग ओरिजिनल कहाँ मिलेगा या फिर किस प्रकार का होगा। ये एक इसी प्रकार से जिस प्रकार से एफिडेविट होता है कि हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो ओरिजिनल हैं। आप आप उस पर मतलब आपके साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे कि हाँ ये सब ओरिजिनल है। इसके लिए एक एफिडेविट एक शपथ पत्र के रूप में होने वाला है। उसके बाद में आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको जो तहसीलदार है, तहसीलदार या तहसीलदार से ऊपर के ही ऑफिसरों का सिग्नेचर्ड इनकम इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय आय प्रमाण पत्र, जो कि तहसीलदार या तहसीलदार से ऊपर के ही लोगों के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट चलेगा। इससे नीचे के किसी भी कैंडिडेट का जो इनकम सर्टिफिकेट है वह नहीं लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार फ्रॉम द एरिया ऑफ रेजिडेंस ऑफ कैंडिडेट। यानी कि जो छात्र जिस एरिया का है वहाँ पर आप तहसीलदार से नीचे रैंक वाले किसी भी व्यक्ति के साइन हुए इनकम टैक्स इनकम जो सर्टिफिकेट है वह नहीं चलेगा। दो हो गई, यानी कि आय प्रमाण पत्र हो गया। आगे हम बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस साइंड बाय सीईओ। जो यदि कोई सर्विसमैन है जिनके माता पिता या कोई भी जो डिफेंस के अंदर है, फॉर डिफेंस कैटेगरी, जो
सैनिक है, आर्मी में है, या फिर कुछ भी जो डिफेंस कैटेगरी के अंदर जो सर्विसमैन है उसका सर्टिफिकेट भी इसके अंदर लगाना होगा। चौथी हम बात करें तो सर्टिफिकेट कैटेगरी जो जातीय प्रमाण पत्र आपको SC ST OBC NCL इन सभी के लिए आपको लगाना होगा, और OBC व NCL कैटेगरी के लिए तो जनवरी 2022 के बाद का ही होना चाहिए जो जाति प्रमाण पत्र है वो। उसके बाद में मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट भी आपके पास होनी चाहिए पूरी तरीके से। वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए ये भी हम आपको डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम पर हम आपको बता देंगे। और आप जहाँ से पढ़ कर आ रहे हैं वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट लेके आना होगा, जहाँ पर वहाँ के हेडमास्टर या प्रिंसिपल के सिग्नेचर होने चाहिए। जहाँ पर आप पढ़ कर आ रहे हैं उसका वहाँ से भी आपको आ रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा और वहाँ से लेकर आना है। आपको मूल निवास होना चाहिए ओरिजिनल, एक मूल निवास हो गया। उसके बाद में फ़ोटो साइज ऑफ बॉय एंड गर्ल 5 फ़ोटो। उसके बाद में आपको एक फैमिली फ़ोटो भी होनी चाहिए जिसमें आप होंगे, आपके पेरेंट्स साथ में होंगे, उसकी भी 2 फ़ोटो चाहिए। उसके बाद में हम बात करें तो यही है इसके बारे में। नोहा है कि जो लड़के किसी प्रकार के मतलब डिसेबल हैं उनके लिए है ये नोवा नंबर। उसके बाद में आप यहाँ पे 13वें नंबर पे देखिए, प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम AISSAC 2024, यानी कि जो प्रोविजनल लेटर आपके पास पोर्टल पर मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं प्रोविजनल लेटर, जो आपको मतलब जिस भी आपको जो स्कूल मिलने वाली है उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको एक प्रोविजनल लेटर लेकर जाना होगा कि हमारा इसके अंदर एडमिशन हुआ है। तो वह लेटर आपको मिल जाएगा जब आप सीट अलॉटमेंट होगी तो वो लेके जाना है। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ये ध्यान रखिएगा। इस जो एग्ज़ाम आपने दी है उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। स्कोर कार्ड में पहले ही बताया गया था कि आप स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए, और वह स्कोर कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपको लगने वाली है। यही नहीं कि और आपका आधार कार्ड होना चाहिए, फादर या मदर का, गार्जियंस का एड्रेस प्रूफ, एक ID होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद ये सब तो वही है। प्रूफ के लिए आप जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आपको कुछ लेकर जाना होगा। द कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये सब डिटेल्स ये, यानी कि हम आपको एक बार बता देते हैं कि कौन कौन से, एक तो आपको एक शपथ पत्र लेकर जाना होगा जैसे कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं और वो सब ओरिजिनल है, इसके शपथ पत्र मांगा जाएगा। दूसरा है इनकम सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। इनकम सर्टिफिकेट के बाद में यदि कोई किसी भी पेरेंट्स जो डिफेंस के अंदर सर्विस करते हैं, यानी कि आर्मी के अंदर या फिर नेवी या फिर जो भी थल सेना, ये जितने भी डिफेंस के अंदर आती हैं उसके अंदर यदि सर्विसमैन करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। उसके बाद में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, और जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप जब ट्रांसफ़र होकर आएंगे, यानी कि एक तरह की TC हो गई है मानो, जैसे आप वहाँ से लेकर आएंगे तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मूल निवास होना चाहिए, मूल निवास जो कि नया होना चाहिए। साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी नया होना चाहिए, OBC के लिए 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए। बात करते हैं तो फ़ोटो होनी चाहिए 5, और एक फैमिली फ़ोटो भी होनी चाहिए, रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए। साथ ही इसके अंदर यहाँ एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी होना चाहिए। किस प्रकार से होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल साइट पर हम आपको टेलीग्राम पर भी इसका साझा कर देंगे। उसके साथ ही आपको एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपने एग्जाम दी होगी तब आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, वहाँ पर मोहर वोहर लगी होगी या साइन वाइन हुई होंगी तो आपको एक सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड मिला होगा, तो वो रखिए आपके पास। स्कोर कार्ड, आपने कितने नंबर आए हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, उसका स्कोर कार्ड, और आपके एक फ़ोटो ID प्रूफ भी होना चाहिए स्टूडेंट का, जैसे कि आधार कार्ड आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद में आप ये सब डिटेल्स है लेके जा सकते हैं। साथ ही आप जन्म प्रमाण पत्र भी लेकर जाइए। जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे कि प्रूफ तो होना चाहिए कि आप कब जन्मे हैं, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र ओरिजिनल लेकर जाना होगा। ठीक है, ये डिटेल्स बताई गई है कि यानी कि रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की स्टार्ट डेट 15 मार्च से स्टार्ट हुई थी और 31 मार्च तक ये रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग की 31 मार्च लास्ट डेट थी। जो पहली लिस्ट आने वाली है, सीट एलोकेशन रिजल्ट डेट 6 अप्रैल 2024 को सुबह 10 बजे आ जाएगी, और 10 तारीख लास्ट डेट रखी गई है। 10 यानी कि 5 दिन के अंदर आपको वहाँ पर जाकर काउंसलिंग करवानी होगी। उसके बाद में आप वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल कमेंटमेंट डेट्स 15 अप्रैल तक रखी गई है।
15 अप्रैल तक रखी गई है और 27 अप्रैल तक आप डॉक्यूमेंटेशन और फीस सबमिटन यानी कि फ़ीस को जमा कराएंगे। यह ऑफिशियल साइट से ली गई स्क्रीनशॉट है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल मुराद एकेडमी को। साथ ही हम 6 तारीख को भी एक वीडियो लेकर आएंगे जिसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी यानी कि कितने नंबर तक आपको स्कूल मिली है, क्योंकि 6 तारीख को पहले लिस्ट आने वाली है जिन छात्रों का एडमिशन होगा स्कूलों के अंदर। धन्यवाद।